हेलो जी, राम राम, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो देखिए जी, जो वीडियो मैं आज डालने जा रही हूँ वो मैंने पिछले महीने बनाई थी। बहुत दिन हो गए बनाई को, तो आज डाल रही हूँ। सोच रही थी कब से कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्या करूँ, मन में एक हलचल सी मची हुई थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं डाल ही देती हूँ। तो देखिए जी, मेरे पाँव में भी आजकल चोट लगी है। तो ये चढ़ा है मेरी टांग में प्लास्टर। पहले कच्चा हुआ था, तो अब 28 दिन के लिए पक्का हुआ है। तो ऐसी ही हाल चली हुई थी दिमाग में कि डालूँ ये मैं वीडियो कि नहीं, पर नहीं जी, मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ मैं ये वीडियो। तो पिछले महीने हमारे पंचायती चुनाव हुआ, तो उसमें एक बहुत कसमकस रहा। तो उसी के पंचायतों के चुनाव चले थे, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो मैं आज ये डाल रही हूँ वीडियो। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वो है मेरे मन की बात। तो जो मेरे मन में बहुत टेंशन भरा रहा मेरा जून मई महीना, तो अभी तो ये जून महीना चला है, तो बहुत टेंशन भरा रहा। बहुत टेंशन से गुजरी मैं, पर चलो भगवान ने मुझे सफल बना दिया। मेरे गांव वालों का और मेरे परिवार वालों का साथ और मेरे प्रभु का साथ रहा, तो मैं सफल बन गई। पर मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोगों ने एंड तक देखना। राधे राधे जी। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो मैं आगे एक नई छोटी सी वीडियो लेकर, तो वीडियो ऐसी है कि चलो, मेरे को 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए। फेसबुक अकाउंट खोला, मैं औरों की वीडियो देखती थी फ़ोन पे, तो मुझे भी एक शौक़ लगा कि मैं भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने अपने मियाँ जी को बोला और बेटे को बोला कि बेटा मेरा अकाउंट खोल दे, मैं भी वीडियो बनाऊंगी। मेरे को शौक़ है बेटा, मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है कि मैं मिंजो भाई माई सते पैसे कमाने। चलो, मैं देखा ही वीडियो च भी देखा ही कि फ़ोन पे कि मतलब कई लोगों की एक ज़रूरत है, कई लोगों का रोज़ी रोटी है, कई को कैसी मुश्किलें हैं, कईयों को कुछ मुश्किलें हैं, तो वो इस पर्पज़ से भी वीडियो बनाते हैं। तो मुझे ऐसी तो कोई कमी नहीं है कि मैं अपनी ज़रूरत के लिए वीडियो बनाऊं, कि मैं इससे पैसा कमाऊं, कि कुछ नहीं। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। मेरे मियाँ जी सरकारी जॉब करते थे, तो अब रिटायर हो चुके हैं। तो भगवान की दया से हमारे पास 2 रोटी चल रही है हमारी। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे ज़्यादा की भूख नहीं है कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलती हूँ दोनों समय, सुबह और शाम की, भगवान ऐसी 2 रोटी देते रहना भगवान, और तंदुरुस्ती देना भगवान। मैं सब परिवार को मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो मुझे ऐसे ही मैं शौकिया तौर पे वीडियो बनाने शुरू किया कि मैं कीर्तन भजन करती हूँ। अपना डेली का मेरी जो भी काम होते हैं अपने घरेलू, मैं उसी की वीडियो बना रही थी। तो कई लोगों को मिर्चें लगी, और कोई नहीं, हमारे इधर के लोग ही होते हैं जो जिनको मिर्ची लगती है ऐसी। तो
अभी अभी जब मैं वार्ड मेंबर के चुनाव में मुझे मेरे ही गांव वालों ने, या बोलूं मेरी जो मेरे बहुत क्लोज मेरी सखी सहेलियां, उन्होंने बोला मुझे आज से 6 महीने पहले कि दीदी अगर ऐसे चुनाव वार्ड मेंबर की ओपन सीट आएगी तो हम आपको अपने गांव का वार्ड मेंबर चुनेंगे। मैंने बोला चलो जी, जब आएगी तब देखा जाएगा। तो हाँ, इस बार वो सीट आई और सबसे पहले मुझे उन मेरी सहेलियों ने ही कहा कि दीदी आपको मुबारक, बहुत बहुत बधाई, तो सीट आ गई है। और मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो जी हम आपको अपना वार्ड मेंबर सर्वसम्मति से चुनेंगे। और ऐसा बोला मुझे उन्होंने। तो मैंने कहा बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हाँ, ये बात तब बनेगी जब मेरे सारे गांव वाले मुझे इस योग्य समझेंगे, तब ये बात बनेगी। अच्छा चलो, हो गई ये बात। फिर कहीं हमारे गांव में एक फंक्शन था, प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मेरे मियाँ जी भी गए हुए थे। तो मेरे मियाँ जी को बोला कई लोगों ने कि देखो जी ऐसी सीट आई है हमारे गांव में, तो हम आपकी मिसेज को इस मेंबर के लिए चुनेंगे, सर्वसम्मति चुनना चाहते हैं सर्वसम्मति से, तो आप मना नहीं करना भाई। अच्छा ये बात हो गई होगी। और मियाँ जी ने घर में आकर मेरे साथ चर्चा की कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे। पर मियाँ जी ने बोला कि देखिए वो लोग सर्वसम्मति से चुनेंगे तब ठीक है, नहीं तो चुनाव में हम लड़ेंगे। मैंने ठीक है मियाँ जी, हो गई बात। दूसरा दिन हुआ तो मुझे सबसे पहले एक फ़ोन आता है और वो मेरे ही परिवार का बंदा था। उसने कहा कि भाभी जी ऐसी सीट आई है, आप को हम वार्ड मेंबर बनाना चाहते हैं सर्वसम्मति से, तो आप मना नहीं करना। मैंने कहा अगर हाँ सब ठीक समझते हैं तब ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा जी ये बात हो गई। फिर मुझे जो मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग थे, मैं अपने खेतों की ओर गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि हम आपको ऐसी सीट आई है तो हम आपको बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखो जी, पहले तो मुझे इस ओर जाना कभी सोचा ही नहीं था मन के कि मैं भी इस जाऊंगी चुनावों की तरफ और कि इस लाइन की ओर मैं जाऊंगी। मैंने कभी नहीं, मेरे मन में था ही नहीं। पर देखो जी आपने मुझे इस योग्य समझ रहे हैं सर्वसम्मति से, तब ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा जी ये बात हो गई। फिर देखो सारे लोग सहमत हो गए मेरे गांव के, और गांव में कुछ ऐसी कुछ थोड़ी सी 2-4 लोग जो भी दुष्ट आत्माएं होती हैं ना बीच में, गांव के बीच में जैसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, उन्होंने क्या चक्कर चलाया कि जो मेरी फास्ट फ्रेंड, मेरी पक्की सहेली, जिसने मुझे सबसे पहले इस
पद के लिए कहा था, वार्ड मेंबरी के लिए कहा था, वो ही मेरे अगेंस्ट खड़ी कर दी।